हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है थर्सडे। हाँ जी, आज का ही ये व्लॉग है। आज ही मैं शूट कर रही हूँ और आज ही रात तक एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा दूँगी, क्योंकि आप लोग बेसब्री से मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हो। संडे को मैंने व्लॉग शूट किया था, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को मैंने बिल्कुल रेस्ट किया, क्योंकि मेरे पैर में हल्की सी मोच थी और मुझे ऐसे था कि ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो मैंने 2 दिन प्रॉपर रेस्ट किया और आज मैं ठीक हूँ। तो फिर मैंने आज जो है वही है, आप लोगों की याद आ रही थी तो मैंने फिर ब्लॉग जो अपना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से ही। और बाहर बालकनी में गई थी, मैंने सोचा पहले बालकनी की साफ़ सफाई करूँगी, पर टंकी में पानी नहीं था, रात को चढ़ाना भूल गए थे, तो मैंने मोटर ऑन कर दी थी। और जब तक पानी चढ़ रहा था तब तक मैंने जो है बुलबुल के नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी साथ के साथ ही। तो नाश्ते में मैं आज उसको देने वाली हूँ सैंडविच, तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए छोड़ दिए थे और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने डेली के कामों में, मतलब साफ़ सफाई करने में। और इधर गाय को मैं रोटी देकर आ रही हूँ। किसी ने कहा था कि दीदी आजकल बाजरे की रोटी नहीं देते हो क्या? पहले गाय को बाजरे की रोटी देते थे, गाय माता को। तो जी बाजरा ख़त्म हो गया है, हमारे खेतों में होती है बाजरी और उसी बाजरी की हम गाय माता को रोटी देते हैं। तो अभी बाजरी ख़त्म हो गई है, लाएंगे हस्बैंड। और वही है, खेतों में भी अभी बिजाई हो गई है, तो वो तो पता नहीं अनाज कब निकलेगा, पर जब लेकर आएंगे तब बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो अभी हाल फिलहाल जो रात को रोटियां बच जाती है, एक्स्ट्रा बनती ही है, तो बस वही गाय को दे देती हूँ। तो जी बस गाय को रोटी दी और नीचे से लाइट वगैरह ऑफ करके आई और उसके बाद मैं लग गई हूँ बालकनी की साफ़ सफाई में। और कबूतरों ने हालत ख़राब कर रखी है, पोटी पोटी कर देते हैं बालकनी में। तो थोड़ी देर मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था ताकि जो पोटी कर रखी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद मैंने लगा दिया था बालकनी में पोछा। तो बस बालकनी की साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं उठा रही हूँ इस बुलबुल को। बड़ा मुश्किल होता है इसको उठाना, मतलब 10 मिनट लग जाते हैं इसको उठाने में। खैर जी, बुलबुल उठ चुकी है और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी बुलबुल का नाश्ता। और नाश्ता बनाने के साथ साथ आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी। हाँ जी, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था नाइट में और उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कह भी रहे थे कि दीदी आपने उसको डिलीट क्यों कर दिया। तो उसका रीज़न मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया था, पर फिर भी शायद कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ पाए, तो मैं यहाँ वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था ना, तब मैंने कुछ अपने आप से ही और कुछ अपने रूल बनाए थे कि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी, ठीक है, या फिर मेरे वीडियोस से मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को कोई भी परेशानी हो, ठीक है। तो मुझे लगा कि कल जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उससे और मेरी फैमिली को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सुनना पड़ सकता है, ठीक है। देखो, मुझे तो सुनने की आदत पड़ गई है, मैं तो ढीठ हो चुकी हूँ एक तरह से बोला जाए तो मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि शायद नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, इसलिए इसने वीडियो डिलीट कर दिया, मतलब जो मेरी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो देखो जी, उनको मैं बता दूं कि मुझे जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, मुझे उनसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब उस मिट्टी की बन चुकी हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जो वीडियो मैंने डाला था उस पर अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता तो मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी मेरी तरह नहीं बन पाए हैं, ठीक है। उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, वो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं तो स्ट्रॉन्ग क्या, मतलब मैं तो ढीठ बन चुकी हूँ एक तरह से देखा जाए तो। और आज की दुनिया में अगर ढीठ बन के जियोगे ना तो खुश रहोगे। और हाँ जी, चलो साथ साथ चल के आ रहा है वो भी बता देती हूँ। बुलबुल का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। और हाँ, ये छोटे छोटे बेर लेकर आए थे हस्बैंड। बेर तो नहीं बोलेंगे यार इनको, देजी तो कह रहे थे कि ये चेरी है, पर यार चेरी तो रेड कलर की होती है, ये ब्लैक कलर की कैसे थी? तो अगर किसी को भी पता हो तो बताना। मैंने गूगल बाबा पे सर्च करके देखा नहीं, अगर किसी को पता हो कि इस फ्रूट का क्या नाम है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थे बड़े टेस्टी, खट्टे खट्टे से। तो आज बुलबुल को मैंने टिफ़िन में दिए थे वो सैंडविच के साथ। तो बस बुलबुल को भेज दिया है स्कूल और टिफ़िन लगा के। और इधर मैं भिगो रही हूँ मेहंदी, मुझे बालों में लगानी है मेहंदी। देखती हूँ आज लगाऊंगी दोपहर तक या शाम तक, कभी भी, मतलब मैंने भिगो के रख दी है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव लोगों की मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी पूछते हैं कि दीदी आप नेगेटिव जो लोग बोलते हैं उनको किस तरीके से हैंडल कर लेते हो, और फिर भी आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो
देखो यार, मेरी लाइफ का सीधा सा एक फंडा है कि इस दुनिया में पहले से ही दुखी लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। और मुझे वैसे भी भीड़ में रहने की आदत नहीं है, मुझे अपना अलग ही रास्ता बनाना होता है। तो जो दुखी लोगों की भीड़ है, मैं कभी उसमें जाती नहीं हूँ मैं अपने में ही खुश रहती हूँ, खुल के हंसती हूँ। और काफ़ी सारे मेरे पास ब्लॉग पे कमेंट भी आते हैं, क्या बीच में ब्लॉग के ही हंसती रहती हो। तो यार मैं खुश रहती हूँ, हंसती हूँ। और कुछ लोगों तो हंसने से भी डर लगता होगा, कुछ है लोग ऐसे सोचते होंगे यार हंसेंगे तो हमें नज़र लग जाएगी, कुछ लोग खुल के हंसते भी नहीं है। तो यार खुश रहा करो। और अब लोग ऐसे सोचेंगे यार इतनी सारी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, इंसान खुश कैसे रह सकता है। तो देखो ऐसा नहीं है यार, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ और लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, रिश्तेदारों से जुड़ी हुई, चाहे पड़ोसियों से जुड़ी हुई, सब लोग मतलब नेगेटिव भी बोलते होंगे। तो प्रॉब्लम तो है, और उन प्रॉब्लम के बीच भी मैं खुश कैसे रह लेती हूँ। तो वो मैं खुश इसलिए रह लेती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि कोई भी लोग मुझे अगर कुछ बोलते हैं ना, तो मैं उसकी पॉजिटिव साइड को सोचती हूँ, मैं नेगेटिव साइड सोचती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं खुश रह पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि दीदी आपकी तरह मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं दुखी रहती हूँ इससे। तो भाई दुखी क्यों रहना है, आप दुखी तब होते हो क्योंकि आपने उस जो बात है ना उसका पॉजिटिव साइड अपने दिमाग में बनाया ही नहीं है। आप खुद उस चीज़ से आपको दुख है, इस वजह से आपको लोग दुखी कर पाते हैं। अगर आपने उस जो चीज़ है जिसका आपको ताने मार रहे हैं, अगर आपने उसका पॉजिटिव साइड अपने दिमाग में सोच रखा होता है ना, तो किसी की मजाल नहीं होती कि वो आपको दुखी कर सके। आप खुद दुखी हो उस बात से, इस वजह से आपको लोग दुखी कर पा रहे हैं। मेरे अगर घर में मैं बात करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमें कोई बोलता है कि आपके बेटा नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने पॉजिटिव साइड सोच रखे हैं उस बात के। मेरी बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इस तरह की कोई बात उनके सामने करते ही नहीं है, और मेरी बेटियों को भी मतलब ये चीज़ है ही नहीं। फिर भी मान लो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम कैसे डील करें उनसे, अगर हमें कोई बोलता है और मान लो वो ये कि चलो 1-2 बार तो हम इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव साइड भी हम सोच लेते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि जिनको बार बार बोलने की आदत होती है, अब उनको कैसे हम जो है ना डील करें। तो मैं एक मज़ेदार सी आपको चीज़ बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसके 2 बेटे ही हैं, और जैसे मेरी 2 बेटी हैं, वो काफ़ी बार बातों बातों में जो है मुझे बोल देती है कि भाई यार तेरी बेटा नहीं है ना, ऐसा वैसा ये चीज़ें बोल देती है। ठीक है, मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, मैंने कहा ठीक है अपने आप से चुप हो जाएगी, पर नहीं चुप हुई। तो पता है क्या हुआ, जब हम शिमला गए थे तो उसका मेरे पास मैसेज आया, वाह यार तू तो घूम के आ गई। तो मैंने उसको रिप्लाई करा उस जगह कि यार मन्ने कौन सो बेटा ने धन करके देना है, तो ठीक है ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो मैंने उसको मतलब उल्टा रिप्लाई दिया और वो वहीं पे चुप हो गई। मतलब मैंने कहा यार तुझे तो देख कितना कुछ मतलब अपने बेटों के लिए धन इकट्ठा करना है, तू तो कहीं जा भी नहीं सकती, मेरी लाइफ तो बढ़िया है, बेटियां हैं अपने घर चली जाएगी, और मतलब वही है कि मुझे तो घर भी नहीं बनवाने बेटियों के लिए, तो ठीक है पैसा कमा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं ठीक है। तो जब तक आप लोगों को परमिशन नहीं दोगे कि वो आपको दुखी करे, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोगों को परमिशन देते हैं कि आओ भई हमें दुखी करो, जैसे ही वो हमें बोलते हैं हम मुँह लटका लेते हैं, तो लोगों को मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। तो लोगों को ये एहसास मत दिलाओ कि आपको इस चीज़ से बुरा लग रहा है, इस तरह से आप डील कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं। अब दूसरी बात आती है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यहाँ पे बहुत सारे गंदे कमेंट भी आते हैं, तो इसका भी मैं आपको आंसर करती हूँ। मैं आंसर नहीं करूँगी, ये मेरे को आंसर भेजा है मेरी एक सब्सक्राइबर है, बड़ी प्यारी सी, प्रीति नाम है उनका। कल मैंने परसों वीडियो डाला था, उस पर नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, तो उनको लगा दीदी परेशान होगी, तो उन्होंने एक मज़ेदार सा मेरे को मैसेज भेजा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही शानदार मैसेज है। तो उन्होंने कहा कि सिद्धि माँ जी एक मज़ेदार बात शेयर करती हूँ आपके साथ, लाइफ में कभी भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़े तो इसे याद करिएगा और खूब हंसिएगा। तो एक बार ऋचा चड्ढा एक्ट्रेस से पूछा गया कि वो कैसे डील करती है ट्रोलिंग को। शी रिप्लाइड, चंडीगढ़ में बैठकर चिंटू क्या सोच रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है चिंटू के पास नौकरी ना हो सकता है चिंटू की बीवी भाग गई हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग फालतू के कमेंट दे रहे हैं उनके पास उनके खुद के चैनल होंगे जो चल नहीं रहे होंगे,
ठीक है। और आपका चैनल अच्छा चल रहा है तो वो जलन के मारे आपको गंदे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो फालतू कमेंट क्या था, फालतू के कमेंट दे रहे हैं उनके अपने चैनल होंगे या वो लोग बहुत ज़्यादा फुर्सती होंगे, तो इस वजह से वो आपको कमेंट कर रहे हैं। तो सच में मुरादाबाद में बैठकर मुन्नी क्या सोच रही है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फोकस ऑन हाउ यू हैव चेंज्ड लाइफ्स सो मैनी ऑफ वुमेन्स, गिव देम करेज। बस आगे बढ़ते रहिए विद लव। तो बहुत अच्छा लगा यार ये जो मैसेज मैंने उनका पढ़ा ना। तो जो ये 9 से 10 के बीच और कॉल वाला जो हम लोगों के बीच में एक कनेक्शन बना है ना, तो जिसमें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करती हूँ, तो इसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे मतलब दोस्त मिले हैं एक तरह से बोलूँ तो, जिनसे मेरी बात होती है, जो मुझे मैसेज करते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करती हूँ। तो बहुत अच्छा टाइम जो है मेरा आप लोगों के साथ जाता है। तो थैंक यू यार, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। का बर्थडे आ रहा है 16 जुलाई को, उसका बर्थडे है और तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि उसने तो तैयारियां शुरू कर दी थी 1 महीने पहले ही। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो अपने बर्थडे के लिए। बच्चे रहते ही है, खैर सारे ही रहते हैं। वो क्या है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी बेटी का भी बर्थडे शायद बुलबुल के बर्थडे के पहले दिन है। हाँ, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट करके मुझे बताया था कि दीदी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो क्या बुलबुल भी एक्साइटेड है क्या अपने बर्थडे के लिए। उनको याद था मतलब। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप लोग याद रखते हो कि बुलबुल के बर्थडे के पहले दिन और आपकी बेटी का भी बर्थडे है। तो मैं एडवांस में ही विश कर देती हूँ। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा यार वैसे तो चलो कोई नहीं, मैं कमेंट में कर दूंगी विश, ठीक है। आप मुझे दोबारा याद दिलवा देना। और हाँ, तो बुलबुल के बर्थडे की तैयारी जो है मैंने शुरू कर दी है। मैंने कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाई है उसके लिए मिंत्रा से, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। और मैंने काफ़ी सारी मंगवाई है, अगर रखूंगी तो कुछ ही, पर ड्रेसेस सारी सुंदर आई है, अच्छी अच्छी आई है। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक तो मैंने ये मंगवाई है, अब वो कल रात को ये पार्सल रिसीव हुए हैं, तो वो आ जाती है स्कूल से तो उसको ट्राई करवा के देख लूँगी, फिर जो अच्छी लगेगी ना वो रख लूँगी। हालांकि मैंने थोड़े बड़े साइज़ की मंगवा ली मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी मंगवा ली इस चक्कर में कि मैंने कहा बड़ी बड़ी छोटी हो जाती है, पर है सुंदर है। देखो, एक तो ये वाली ड्रेस है, ये तो मुझे आ रही है पूरी इतनी बड़ी मंगवा ली। वैसे ये गाउन की तरह है, दिखाऊं आपको इस तरीके से। ये देखो, ये इस तरह का है, नीचे ये नेट है और ऊपर ये साटन है, और यहाँ पे बस ये दिया हुआ है, देखो ये लेस दी हुई है। बाकी है फ्रॉक सुंदर, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई है। फैब्रिक अच्छा है, नेट बिल्कुल सॉफ्ट वाला सा है, मतलब ऐसे बेकार सा नेट नहीं है, अच्छी है ड्रेस, सुंदर है। 2 मिनट रुको, ये कुछ इस तरह की है। बाकी वो पहन के देख लेगी, उसको जो अच्छी लगेगी, मतलब मैंने 3-4 ड्रेस मंगवा ली, जो अच्छी लगेगी वो रख लेगी, बाकी रिटर्न कर देगी। वो ऊपर में ना इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोबर सी है और ज़्यादा महंगी नहीं है। ये करीबन 1100 रुपये की ड्रेस है। हाँ, 1100 रुपये की है। टॉय एंड बलून करके एक ब्रांड है, उसकी है ये जो है ना गाउन, इस तरह का, ठीक है। तो एक तो ये है, और बाकी वही है कि आज ट्राई करके देख लेगी, अगर थोड़ी बहुत बड़ी रहेगी तो मैं जो है और एक्सचेंज में लगा दूंगी। तो एक तो ये है, ठीक है। एक इसी में ये ब्लैक कलर भी है, ये भी अच्छा लग रहा है, रेड एंड ब्लैक। इसमें यहाँ पे ये सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है और यहाँ पे ये फ्लावर है। बाकी ये भी सुंदर है ड्रेस, तो ये भी अच्छी लग रही है थोड़ी सी बड़ी मंगा ली मैंने इस तरह की, क्योंकि बुलबुल थोड़ी सी हेल्दी है ना, तो मुझे लगा कि कहीं छोटी ना रह जाए, इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी मंगवा ली सारी। और एक है ये वाली, और ये तीनों ना एक ही ब्रांड की है, तीनों टॉय एंड बलून ब्रांड की है। तो मैंने ये 3 मंगा ली थी। मैंने कहा इसमें से जो भी उसको पसंद आएगी वो रख लेंगे। तो ये भी अच्छी है, इसमें इस तरह का है,
ये फुल वाइट कलर की है, वैसे तो ये कुछ ज़्यादा ही वाइट सा हो गया है ना। ये हस्बैंड को पसंद आई थी तो ये मैंने उनकी पसंद से मंगवा ली। उन्हें वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये मंगवा के देख ले, अच्छी लगेगी। मुझे हालांकि कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है, क्योंकि बच्चों पे थोड़े से ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, इस तरह के वाइट वगैरह कलर अच्छे नहीं लगते। तो खैर उन्होंने ज़िद करी तो मैंने मंगवा ली थी। और इसमें ये ऊपर का तो ये इस तरह का दिया हुआ है और यहाँ पे ये बेल्ट दिया हुआ है। फैब्रिक इसका भी अच्छा है, मतलब तीनों ही फ्रॉक का फैब्रिक अच्छा है। इस रेट में ये आपको 1100-1200 इस रेंज में। एक तो ये मैंने खोला ही है, ये बुलबुल ने मंगवाई है अपनी पसंद से। वो कह रही है इस बार मैं फ्रॉक नहीं पहनूंगी, मैं हर बार बर्थडे पे फ्रॉक ही पहनती हूँ, तो इस बार मैं कुछ अलग पहनना चाहती हूँ। तो ये उसने मंगवाई है अपनी पसंद से। ये कुछ इस तरह की ड्रेस अच्छी है, ये ड्रेस तो सुंदर है, वैसे अच्छी लग रही है। तो ये बुलबुल ने मंगवाई है, अब वो ट्राई करके देख लेगी उसको कौन सी अच्छी लगती है। वो कह रही है मैं फ्रॉक नहीं पहनूंगी। गए बुलबुल के, और जब मैं बुलबुल के लिए ड्रेसेस देख रही थी ना तब मुझे पसंद आया था अपने लिए ये कोड सेट। ये मैंने मंगवाया है, ट्राई करके नहीं देखा, अभी ट्राई करके देखूंगी। इस तरह का है, जब मैंने पार्सल खोला था तब तो इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही आ गया, पर पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और लग भी मुझे लग रहा है ठीक ही रहा है। ये कुछ इस तरह का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला सा। इसके अंदर ये इनर दी हुई है, वैसे अलग से नहीं, मतलब अटैच ही है इसके साथ ही, और इस तरह का लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। ये रख लूँगी मैं, कलर भी अलग सा है और इस तरह का मैंने आज तक कभी कुछ पहना भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट सा ही लग रहा है ना। हाँ, ये एक टॉप भी मैंने मंगवाया था और मैं जब ये ट्राई करके देख रही थी मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, पर हाँ वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी तो मैंने वीडियो में नहीं लिया है ब्लॉग में, तो मैं उससे भी बातें कर रही थी, साथ साथ ये टॉप भी आपको दिखा रही थी। और ये कैसा लग रहा है बताना, मुझे कोई ज़्यादा कोई खास नहीं लगा, पर हाँ जो येलो वाला कॉर्ड सेट है वो मुझे अच्छा लगा था। और हाँ यहाँ पर ये मैंने बनाई थी साबूदाना की खीर आज लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे तो वैसे प्रसाद ला के रखते हैं, उसका भोग लगा देते हैं, पर आज प्रसाद कुछ था नहीं, मिश्री भोग लगा के गए थे हस्बैंड, तो फिर मैंने खीर बना दी थी इनके लिए सुबह सुबह, तो बस वो भोग लगा दिया था। और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बुलबुल के स्कूल से आने के बाद। और अब ये जो ड्रेसेस मैंने मंगवाई थी ये ट्राई करके देख रही है, और ड्रेसेस सारी ही बुलबुल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसको भी सारी ही पसंद आ रही है। ये कह रही है कि सब रख लो, मैंने कहा नहीं सब नहीं रखनी है, एक ही दिन बर्थडे है, एक ही ड्रेस पहननी है, तो बस इनमें से एक ही रखेंगे। और बाकी सारी बुलबुल आपको पहन के दिखा रही है, तो आप लोग भी बताना कि कौन सी बुलबुल पे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी रखनी चाहिए। बाकी वाइट वाली तो इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं लग रही। और हाँ ड्रेसेस है बहुत सुंदर, मैंने पहले भी बताया है, और इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपकी भी बुलबुल की जितनी बड़ी गुड़िया है, अगर आपको भी लेने हैं इस तरह के ये कपड़े तो आप ले सकते हो, मतलब मैं कोशिश करूँगी याद से जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आज नहीं तो कल दे दूँगी, ठीक है। और बाकी है सुंदर, और मुझे सबसे बेस्ट ये वाली लगी, इसका कलर भी बहुत सुंदर है और बुलबुल को भी अच्छी लग रही है, पर इसका थोड़ा सा मन जो है ना दूसरी वाली पे भी जा रहा है। बाकी जो दोनों पहले पहन के दिखाई थी इसने वाइट और ब्लैक वाली, उसमें से ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसमें ये कह रही है कि मैं बिल्कुल फ्रोज़न लग रही हूँ, और कह भी रही है कि मम्मी यूट्यूब फैमिली से पूछो कि मुझ पे कौन सी अच्छी लग रही है। तो सही में यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और ये बेस्ट लाइफ होती है, मतलब ये जो टाइम होता है ना बेस्ट टाइम होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं सारी चीज़ें। और इधर जो है ये लास्ट वाली जो बुलबुल ने अपनी पसंद से मंगाई थी, तो ये कंफ्यूज है इस वाली ड्रेस में और जो पहले वाली इसने दिखाई थी उसमें, तो आप लोगों से पूछ रही है कि आप लोग बताना कौन सी अच्छी लग रही है। खैर जी इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।